के कत्ल को देख के तौबा तौबा कर जाओ। ये बात नहीं अब करनी कि सीसीडी फलां को नहीं पकड़ती, फलां को नहीं पकड़ती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। और सीसीडी जो है ना, सीसीडी ने बखिए वो देड़ देने हैं, क्राइम करना छोड़ दें। ये मेरा आपको मशवरा। टीफी बट का पुलिस मुकाबला जो है ना, इसने अंडरवर्ल्ड के दरो दीवार को हिला दिया है। 2 पुलिस मुकाबले और होने लगे हैं, वो अर्श और फर्श को भी हिला देंगे। टीफी बट साहब के लिए मैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहूँगा, क्योंकि वो मेरे मोहसिन, मैन को इंटरव्यू देकर मेरा मोराल जो है ना चैनल का 5 सब्सक्राइबर मेरे थे ना, तो एक ही रात में 150 हो गया था। आपके प्रोग्राम से पहले ग्वालमंडी फूड स्ट्रीट में ना इतला मिली है कि कलाशनकोव का ब्रेस्ट किसी ने फायर किया है। किसी ने या खुशी मनाई है या किसी ने हवाई फायरिंग हुई है। लाहौर के हालात जो है ना गैंग वॉर की तरफ जा रहे हैं, मैंने आपको प्रेडिक्शन कर दी है बिल्कुल। और दूसरा ये शूटर कल्चर जो है ना आज से खत्म हो गया। ये अंडरवर्ल्ड का समझ लें कि ये मीनारे पाकिस्तान था, ये कोई आम आदमी था बिल्कुल। अब इनकी हलाकत के बाद यही खबर ओए उन्हें मारता है, ओए उन्हें मारता है, ये ओए उन्हें मारता जो है ना, ये खौफ और दहशत की अलामत है। वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ीशान मिन्हाज साहब की खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, खबर जो है वो गर्दिश में है सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे। ख्वाजा तरीफ गुलशन और टीफी बट जो है वो मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हो गए हैं। शाहिद चोई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इनसे जानते हैं कि इस सारे सिनेरियो के पीछे क्या महरक़ात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चोई साहब कैसे हैं? ठीक हैं अल्लाह का चोई साहब, शुक्र। इतनी बड़ी खबर, टीफी बट मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हो गए हैं, क्या महरक़ात है इसके पीछे? मैं थक गया हूँ, लेकिन इसके बावजूद आपको मैं बता देता हूँ। टीफी बट का पुलिस मुकाबला जो है ना, इसने अंडरवर्ल्ड के दरो दीवार को हिला दिया है। 2 पुलिस मुकाबले और होने लगे हैं, वो अर्श और फर्श को भी हिला देंगे। अब गैंग वॉर का जो है ना, मुझे आगाज़ होता हुआ नज़र आ रहा है कि मुख्तलिफ़ किस्म के अफराद जो इन दोनों घरानों से कोई खार या रंजिश रखते थे, वो अपने मौके की तलाश में थे। अब वो नुकसान करेंगे, पर्चे दूसरों पे हो जाएंगे। और तीसरा ये कि टीफी बट साहब के लिए मैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहूँगा, क्योंकि वो मेरे मोहसिन, मैन को अपना तसव्वुर करता हूँ। उन्होंने मुझे इंटरव्यू देकर मेरा मोराल जो है ना चैनल का 5 सब्सक्राइबर मेरे थे ना, तो एक ही रात में 150 हो गया था। तो मैं उस बंदे के इस एहसान को नहीं भूलूंगा कि उसने सबको जो है ना, किसी को भी मुंह नहीं लगाया, किसी को भी इंटरव्यू नहीं दिया, और उन्होंने मुझे जो है ना अहमियत का हामिल समझा, मुंतखब किया आपको, मुंतखब किया, और उनकी आवाज़ हमेशा के लिए जो है मेरे प्रोग्राम में रिकॉर्ड हो गई है, जो लोग सुनते रहेंगे। ठीक है। और अब जो है ना, एक चीज़ और आपको बता दूं, आपके प्रोग्राम से पहले ग्वालमंडी फूड स्ट्रीट में ना इतला मिली है कि कलाशनकोव का ब्रेस्ट किसी ने फायर किया है। किसी ने या खुशी मनाई है या किसी ने हवाई फायरिंग हुई है, सुनने में आया। जी जी। आप लोग मेरी आप जान छोड़ देंगे ना, तो मैं भी कंफर्म करके अपने व्लॉग में लगा दूंगा। दूसरा ये कि एक बड़े ताकतवर बंदे जो है ना, उनके घर पे जो रेड हुआ है, और वो इसी दुश्मनी के मुतल्लिक़ है। अभी नाम इसलिए नहीं लूँगा, मैं खबर को कंफर्म कर लूँ। खबर आ चुकी है लेकिन कंफर्म नहीं है। टिकर पढ़ लिया ना मैंने, लेकिन उसमें क्या हुआ है, किन्होंने किया, वो सब वो भी अपनी ऑडियंस से मैं शेयर करूँगा। लाहौर के हालात जो है ना गैंग वॉर की तरफ जा रहे हैं, मैंने आपको प्रेडिक्शन कर दी है बिल्कुल। और दूसरा ये शूटर कल्चर जो है ना आज से खत्म हो गया। शूटर का नाम, शूटर भेजने वाले और शूटर जो जाते थे, यानी कि जराइम की दुनिया से शूटर का वर्ड खत्म हो गया। इस कत्ल के बाद ना, इस हलाकत के बाद टीफी बट की, समझ लें कि एक इतना बड़ा टर्न आया ना, यू टर्न जिसे आप कहते हैं। मेरा ख्याल है क्रिमिनल, जिस तरह तूफान आता है ना, तो तमाम हशरातुल अर्ज, कीड़े मकोड़े जमीन बोस हो जाते हैं, बिलों में घुस जाते हैं। समझ ले आज से अंडरवर्ल्ड का खात्मा हो गया पाकिस्तान के अंदर या सिर्फ लाहौर के अंदर? अंडरवर्ल्ड का लाहौर के अंदर खात्मा हो गया। पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान में देखिए, मैं बाकी शहरों की मैं इस तरह धड़े से तो बात धड़ल्ले से कर नहीं सकता हूँ। लाहौर चोई साहब, काफ़ी हाईलाइटेड केस है, पूरे पाकिस्तान की नज़र जो है वो इस केस के ऊपर है, सिर्फ लाहौर की नहीं है। तो क्या बाकी जो अंडरवर्ल्ड की उस पर भी असर पड़ेगा इसका? यार ये अंडरवर्ल्ड का समझ लें कि ये मीनारे पाकिस्तान था, ये कोई आम आदमी था बिल्कुल। अब इनकी हलाकत के बाद यही खबर ओए उन्हें मारता है, ओए उन्हें मारता है, ये ओए उन्हें मारता जो है ना, ये खौफ और दहशत की अलामत है। और अदारे अगर खौफ मुबतला करेंगे लोगों पे, तो अदारों का हुक्म चलेगा ना, वरना अदालतें समन भेजती हैं, कोई जाता ही नहीं तारीफ पे। वो 3-3 4-4 समन पे, 5वें समन पे वो सिपाहियों को भेजता है, बंदा तारीफ पे जाता है। सीसीडी अगर किसी को समन भेजे, वो अपनी अम्मी को भी लेकर सुबह जाएगा वहाँ पे, बिल्कुल तो ये अदारे ताकतवर हो रहे हैं ना। वो कोई बात नहीं, कोई बंदा जाएगा ना जाएगा, हम इन चीज़ों से, ना मेरा सरोकार है ना ही हमें इन चीज़ों का हम तनकीद का निशाना बना सकते हैं। मैं पहले भी अदारों के साथ खड़ा था, आज भी उनके साथ खड़ा हूँ। पुलिस कुछ भी कर दे, अदारे कुछ भी कर दे, मैं इनके साथ खड़ा हूँ। आप वही शख्स हैं जिन्होंने जो है वो, जब मुबैना पुलिस मुकाबले का वर्ड है उसको आपने कहा कि जहन्नम वासिल या जहन्नम पार्सल, बिल्कुल मैं आपने जहन्नम वर्ड वासिल दिया है सीसीडी को, मैंने ये दिया है। और आज सारे एंकर जहन्नम वासिल ही कहते हैं। ये अलग बात है कि टीफी बट के मामले में मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा है, क्योंकि मेरा अपनी ज़ाती जो है किसी बंदे को मैं oblige नहीं कर सकता हूँ। अगर एक बंदे ने मुझे पूरी दुनिया के सामने oblige किया है, तो क्या हो जाए उसके मरने के बाद मैं नहीं इस तरह का लफ्ज़, लोग नीचे लिखें जो दिल करता है, मैं कौन सा किसी का। जाहिर है एक शख्स जो है वो किसी की नज़र में नेगेटिव है, किसी की नज़र में पॉजिटिव है। नहीं, मेरी नज़र में नहीं। एक काम उन्होंने ऐसा कर दिया ना, ज़ारा ज़रीन
جو ساری آڈینس کے سامنے ہے. میرے جیسے بندے نے جس نے ان کو گھما دیا پکڑ کے نا, اس کے انہوں نے اس کے ساتھ غلط جملہ ہی نہیں بولا. رجب کی والدہ نے میرے سے 2 باتیں کی ہیں, میں نے ان کو ان کے حق میں بولنا شروع کر دیا. خلاف بولنے والی بات, موقع آئے گا کوئی ایسا جرم کرے گا تو میں بولوں گا, ویسے میں کیوں بولوں. یعنی آپ کو عزت دی انہوں نے؟ عزت جو دیتا ہے اس کو دینی پڑتی ہے, گیو اینڈ ٹیک ہے زندگی میں. ایسے تو نہیں ہوتا آج تیفی بٹ دنیا میں اس کے خلاف بول دوں, کیوں بولوں گا میں؟ میرا باپ مارا ہوا دوست یا میری صاحب ایک چیز اور بتائیے گا کہ اس سے قبل آپ نے جو ہے وہ پچھلے 2 مہینے سے پریڈکشنز کر رہے ہیں, پیشن گوئیاں کر رہے ہیں, ساری ثابت ہوئی ہیں, اور یہ پریڈکشن بھی آپ نے کی تھی. یار دیکھیں میں کوئی سنیاسی یا جوتسی دے نہیں, یہاں پہ کوئی بورڈ لگایا ہوا گتا طوطے سے فال نکلوا لیں. اپنی رائے دیتا ہوں آپ کو, اپنا تجربہ دیتا ہوں. کیا لینے ہیں آپ اتنی دور سے, چورن لینے ہیں میرے پاس؟ بالکل آپ کی رائے لینے ہیں, بالکل. تو میری رائے جو ہے نا وہ ماضی کے جھروکوں میں سے میں جانتے جب کرتا ہوں نا تو باتیں جانور نکل آتی ہیں. یہ سارے روزمرہ کے کام تھے, اسی انڈر ورلڈ میں اسی تنگ گلیوں کا مسافر میں رہ چکا ہوں. اور اللہ کا شکر ہے مین اسٹریم میڈیا میں بھی کوئی مامے کا ہاں جو ہے جو کہتا ہے میں بڑا مامے ہوں, میں چاچے ہوں, میں پھپھے ہوں, وہ آ جائے آ کے میرے سے کمپیریزن کر لے. جس طرح ٹیسٹ لیتے ہیں, کسی آپ کو جاب دیتے وقت کمپنی کے کوئی بندے ہوتے ہیں آپ کا ٹیسٹ لیتے ہیں کہ آپ اس کمپنی میں کام کرنے کے قابل ہیں کہ نہیں ہیں. میری نظر میں سارے فیل ہیں. مجھے ایک بھی بندہ نا کرائم پہ کام کرنے والا نظر نہیں آتا. بڑی باریک نظر ہے. یہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں, خبر میں دیتا ہوں, میں نے کہا تیفی بٹ دبئی سے جو ہے نا پکڑا گیا, دوسری بالکل آپ نے بریک کی. اب دوسرا خبر کیا دے رہا ہے, تیفی بٹ صاحب جب پکڑے گئے ہیں تو ان کی جیب میں براؤن کلر کا لائٹر تھا, انہوں نے بوسکی کا سوٹ پہنا ہوا تھا. یہ کوئی خبر ہے؟ تیسرا آئے گا وہ انہوں نے ریبین کی اینک لگا کے جیب میں ڈال لی تھی اور انہوں نے مکیشن پہنے ہوئے تھے. خبر کو بس تھوڑا سا اصل خبر تو یہ ہے نا کہ گرفتاری ہو گئی. اصل خبر اس سے مبینہ پولیس کپڑے وہ مقابلہ پہنے تھے, وہ یہ پہنا تھا, فلان پہنا تھا. میں وہ نہیں کرتا ہوں. اکثر یہ آپ دیکھیں چینل میں لوگ کہتے ہیں کہ میں آپ کو آج کے پروگرام میں یہ بتاؤں گا, یہ بتاؤں گا, یہ بتاؤں گا, چل کے دیکھیے پروگرام کا. میں نے کبھی کہا ہے میں شروع ہوتا ہوں بات ختم, ایویں ہی لوگوں کو بٹھائے رکھنا. لوگ ان کو سمجھ گئے, لوگوں کو چور ہیں سارے. میں پروگرام بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں, السلام علیکم, کام شروع. میں نے ساری بات بتاتے جانا ہے سیکوینس سے, اس لیے لوگ توجہ بھی دیتے ہیں, بات کو مانتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں اور جاننا بھی چاہتے ہیں. صاحب آپ جو نوجوان ہیں ان کو بڑا میسیج دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس جرائم کی دنیا سے نکلیں, اپنی زندگی بدلیں. اب آپ کیا پیغام دیں گے تیفی بٹ کے بعد؟ میں یہ پیغام دوں گا, آج کے قتل کو دیکھ کے توبہ توبہ کر جاؤ. یہ بات نہیں اب کرنی کہ سی سی ڈی فلاں کو نہیں پکڑتی, فلاں کو نہیں پکڑتی, یہ نہیں کرتی, وہ نہیں کرتی. اور سی سی ڈی جو ہے نا, سی سی ڈی نے بخیے وہ دیڑ دینے ہیں, کرائم کرنا چھوڑ دیں. یہ میرا آپ کو مشورہ ہے. لوگوں نے چیلنج کیا باقاعدہ اس سے قبل کہ سی سی ڈی کو چیلنج ہے, فلاں کو پکڑیں, فلاں کو پکڑیں, تو اب ان کے لیے کیا میسج ہے؟ یار میسج چوہی صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا. ناظرین یہ ساری صورتحال ہے. تیفی بٹ کے جانے کے بعد انڈر ورلڈ کے دور و دیوار چوہی صاحب کے مطابق ہل چکے ہیں, اور انڈر ورلڈ کا نام کم از کم لاہور سے ختم ہو چکا ہے. باقی جو معاملات ہیں, باقی جو شہر ہیں, ان سے بھی آہستہ آہستہ سی سی ڈی ختم کر دے گی. اپنے میزبان ذیشان ناز کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.